एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन 3। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, ए बी सी एंड डी बी सी आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, शो डैट एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन डी बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ओ डी। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए से परपेंडिकुलर बनाएंगे और डी से परपेंडिकुलर बनाएंगे ऑन बी सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी। बना दिया। अब क्या करना है, हमने ये छोटे ट्राइंगल ए ओ ई और डी ओ एफ, इसको हमने सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, इन ट्राइंगल AOE and triangle DOF, angle O is equal to angle O, VOA, angle E is equal to angle F, 90 डिग्री। तो ट्राइंगल AOE सिमिलर हो गया ट्राइंगल DOF के बाय डबल ए, जिसकी वजह से क्या होगा, थ्योरम की थी हमने, एरिया भी छोड़ दो, AO अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन DF। रेशियो इक्वल हो जाएगी। अब एरिया ऑफ ABC हाफ इंटू BC इंटू AE, एरिया ऑफ DBC हाफ इंटू BC इंटू DF। इन दोनों को डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया DBC इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AE अपॉन हाफ इंटू BC इंटू DF। हाफ से हाफ कटा, BC से BC कटा, क्या बचा, सेम, इज इक्वल टू AE अपॉन DF। अब हम इससे AE अपॉन DF को क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन OD। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC किसके इक्वल आ गया, AO अपॉन OD, और हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA। हमें रेशियो निकालनी है DEF एंड ABC की। ठीक है, इसमें थोड़ा 9th क्लास का कंसेप्ट लगेगा। क्या किया है हमने इस ट्राइंगल में, मिड पॉइंट थ्योरम से FE पैरेलल टू BC कर दिया है। FE जो है इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। सिमिलरली FAFDC भी पैरेललोग्राम बन गया और FDEC भी पैरेललोग्राम बन गया। ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन गए। अब FBD और FED को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। FD कॉमन है, FB इज इक्वल टू ED, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, FE इज इक्वल टू BD, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होगा ये। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, 9th क्लास में पढ़ा था। सिमिलरली हमने AFE और FDE को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, फिर FDE और EDC को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अभी तक हमने यही किया है। अब हम एरिया ऑफ ABC लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ABC को, एरिया ऑफ ABC को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ FBD प्लस एरिया ऑफ DEF प्लस एरिया ऑफ DEC प्लस एरिया ऑफ AEF। यही लिख सकते हैं चारों का टोटल। दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू, हमें DEF चाहिए, तो एरिया ऑफ ये वाला तो DEF तो हम ऐसे लिख देंगे, प्लस FBD को हम DEF लिख सकते हैं, हमने प्रूफ किया अभी इक्वल, तो प्लस एरिया ऑफ DEF अगेन। DEC को
हम फिर FDF लिख सकते हैं, चलो लिख दिया DEF, और AFE को भी हम DEF लिख सकते हैं, प्रूव किया है हमने। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, सॉरी 1/4, ये हो जाएगा। DEF को नीचे ले आओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4। तो रेशो क्या आ जाएगी, 1/4। कुछ नहीं किया इसमें, क्या करना है दोबारा सुन लो, हमें रेशो निकालनी है DEF अपॉन ABC की। मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता है इस तीनों मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, FE पैरेलल टू BC और FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये पैरेललोग्राम बन गया, FEBD एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। फिर सिमिलरली FEDC भी पैरेललोग्राम बन गया और AFED भी पैरेललोग्राम बन गया। अब इस छोटे ट्राइंगल्स को, जो पैरेललोग्राम बने हैं तीन, इनके छोटे छोटे ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। FD कॉमन, FB इज इक्वल टू DE, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, FE इज इक्वल टू BD, ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और हमें पता है अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। सिमिलरली इन दो कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने ट्राइंगल्स को, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल्स को। उसके बाद एरिया ऑफ ABC को हम क्या लिख सकते हैं, ये छोटे ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल। जब हमने कॉन्ग्रुएंट किया था तो ये ट्राइंगल इसके इक्वल था, ये ट्राइंगल इसके इक्वल था, ये ट्राइंगल इसके इक्वल था, एरिया सबका। तो हम ABC को 4 टाइम्स ऑफ DEF लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। 4 टाइम्स ऑफ DEF लिख के DEF को हम नीचे ले आएंगे तो 1/4 रेशो हो जाएगी। ये था क्वेश्चन आपका 5th। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन में। जो भी डाउट्स आप लेते हो ना, उसे खुद एक बार करा करो, ठीक है, फिर कभी भी डाउट नहीं बनेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। ये डायग्राम वो क्या कह रहे हैं, स्क्वायर के एक साइड पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो उसके डायगोनल से बना है, मतलब ये। तो एरिया ऑफ BEC को हमने किसके प्रूफ करना है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ FBD। मैंने साइड ले ली A स्क्वायर की। जब मैंने साइड ले ली A तो पाइथागोरस थ्योरम से ABD ट्राइंगल में मेरा डायगोनल क्या हो जाएगा, मतलब BD क्या बन जाएगा मेरा, √2A। A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, √2A। ये हो गया, ठीक है। अब हमें पता है ट्राइंगल FBD एंड ट्राइंगल BEC इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिनके सारे साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे से, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से। जब ये सिमिलर हैं तो इसका एरिया जो है किसके इक्वल हो जाएगा, द सम ऑफ देयर साइड्स दैट इज योर BD का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ FBD अपॉन एरिया ऑफ BEC। अब ये देखो BC क्या है मेरा, यहाँ पे A है, तो मैं यहाँ पे तो A का स्क्वायर लिख सकती हूँ। BD क्या है मेरा, √2A, डायगोनल निकाला था मैंने साइड से, होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 2A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, क्या बचा, एरिया ऑफ FBD अपॉन एरिया ऑफ BEC इज इक्वल टू 2। ऊपर ले जाओ इसको, एरिया ऑफ FBD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ BEC। ये 2 को यहाँ पे ले जाओ, हाफ ऑफ एरिया ऑफ FBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
तो इन शॉर्ट इसमें क्या था, आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल है ट्रिपल ए से, एरिया इक्वल कर दोगे, एक डायगोनल ले लोगे जिसको हमने प्रूव करना, और एक साइड बी सी जिस पे हमने ट्राइंगल बनाए हैं दोनों। और बी डी डायगोनल क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के √2a का स्क्वायर, क्योंकि हमने साइड ए ली थी, काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा तुम्हें, प्लस लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल से भी ज़्यादा डिफिकल्ट इन शॉर्ट, और लॉट्स ऑफ क्रैमिंग, बहुत ज़्यादा स्टेप्स तुम्हें क्रैम करने पड़ेंगे। इसमें कुछ ये नहीं है कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, जस्ट क्रैम इट। और ये एक्सरसाइज 6.5 एटलीस्ट 2 बार करोगे, अभी जब पहली बार करोगे, उसके बाद 6-7 बार करोगे, तब जाके आपको क्वेश्चंस क्रैम हो जाएंगे, नहीं तो इसका कोई वो नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं प्रूव। पहले पाइथागोरस थ्योरम करने से पहले एक थ्योरम है, इसको आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि वो थ्योरम क्या है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल of a right triangle to the hypotenuse, then the triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole and to each other. अगर किसी राइट एंगल से, ये तो नहीं बना, एक मिनट, अगर किसी राइट एंगल के ट्राइंगल से मैं एक हाई परपेंडिकुलर ड्रॉन करती हूँ हाइपोटेन्यूज पे, तो ये दोनों भी सिमिलर होंगे एक दूसरे के, और ये छोटू वाले ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले से भी सिमिलर होगा, और ये वाला भी बड़े वाले से सिमिलर होगा। अगर किसी भी ट्राइंगल के राइट एंगल दैट इज योर वर्टेक्स से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन करती हूँ हाइपोटेन्यूज पे, तो छोटे वाले दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले से भी सिमिलर होगा, और ये वाला भी ट्राइंगल बड़े वाले से भी सिमिलर होगा, ठीक है। ये मतलब दिमाग में रखना ये चीज़। अब आता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या है, B, A, D and C. In a right triangle, the square of the hypotenuse, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम हमारी, टू प्रूव हमारा क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमने कंस्ट्रक्शन करनी है BD परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। अब हमने अभी थ्योरम करी थी, अगर राइट एंगल ट्राइंगल, हमें क्या गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल कहाँ पे है हमारा, डी पे, ये 90 डिग्री, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। अभी हमने पढ़ा, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स से, दैट इज योर राइट एंगल से, अगर कोई भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो छोटा वाला ट्राइंगल ABD का एरिया जो ABD का जो एरिया है, ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल से, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ABC से, यहाँ पे ADB। अभी क्या पढ़ा था, अगर कोई भी वर्टेक्स से राइट एंगल ट्राइंगल के, अगर मैं हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करती हूँ, तो ये छोटू भी सिमिलर होंगे एक दूसरे के, और ये छोटा बड़े वाले से भी सिमिलर होगा। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया कंस्ट्रक्शन से, तो ADB जो है वो सिमिलर हो जाएगा ABC के, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रिटर्न होगा वो पूरा लिखना पड़ेगा। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एक दूसरे के, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, किस वजह से, कि व्हेन अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, then the triangles are similar to each other and the smaller triangle are similar to the larger triangle also, ठीक है।
जब ये सिमिलर है तो इसकी रेशियो भी क्या हो जाएगी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। इस चीज़ में ध्यान रखना, जब आपने वो रेशियोज लेनी है जिसमें जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सेम आना चाहिए, मतलब स्क्वायर बनना चाहिए। जैसे ए बी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो वही रेशियो लेना। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ले लो पहला। अब मैं इस दूसरे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले से सिमिलर प्रूव कर दूंगी सेम थ्योरम से। अब क्या है, ट्राइंगल बी डी सी, triangle BDC is similar to triangle ABC, similar to triangle ABC, ठीक है, वही थ्योरम पूरा लिख लेना। अब क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB इज इक्वल टू DC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यही हो गया। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करके बी सी स्क्वायर बन रहा है, तो इन दोनों को ले लो, डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक याद रखना, एरिया नहीं होगा, ट्राइंगल सिमिलर होंगे इससे, ठीक है। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, इसको ले लो सेकेंड। अब पहले एंड दूसरे को हम ऐड कर देंगे। पहला क्या है मेरा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी प्लस डी सी मल्टीप्लाई बाई ए सी, यही हुआ। इसमें से ए सी कॉमन ले लो, क्या बचा, ए डी प्लस सी डी, और यहाँ पे क्या बचा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा। अब देखो ए डी प्लस डी सी क्या बनता है मेरा, ए सी इंटू ए सी, ये क्या बन जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। अब क्या है थ्योरम, एक बार फिर देखना। पहला तो क्या है, अगर किसी वर्टेक्स से जो राइट एंगल ट्राइंगल के अगर मैं हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करती हूँ, तो वो छोटे ट्राइंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे और छोटे ट्राइंगल बड़े वाले से भी सिमिलर होंगे, ठीक है। इसी के बेस पे हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। हमें क्या गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बी पे है, हमें प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। हमने कंस्ट्रक्शन किया बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब हम बी ए डी सी को, ए डी बी को और ए बी सी को सिमिलर कर देंगे, जो थ्योरम से रेशियो इक्वल हो जाएगी। रेशियो वही इक्वल रखना जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनता हो। सिमिलरली हमने छोटे और बड़े वाले को भी, दूसरे छोटे और बड़े वाले को भी सिमिलर प्रूफ कर दिया, और इसमें भी वही रेशियो दी जिसमें स्क्वायर बनता है। दोनों को ऐड कर दो, प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब आता है कन्वर्स। कन्वर्स में तो प्रूफ नहीं है, प्रूविंग नहीं है कन्वर्स की, बट कन्वर्स क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ one side is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle triangle. स्क्वायर क्या कहता है आपका, सॉरी कन्वर्स पाइथागोरस हमें क्या कहती है, ट्राइंगल है ए बी सी, हमें क्या गिवन है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is the right angle triangle. वो कह रहे हैं अगर स्क्वायर हमें गिवन है, हमें ये गिवन है, ठीक है, जो भी फर्स्ट साइड के ऑपोजिट एंगल होगा वो 90 डिग्री को हमें प्रूफ करना है। उल्टा है, हमें पहले क्या था, 90 डिग्री गिवन था, हमें ये थ्योरम प्रूफ करनी थी। अब कन्वर्स में क्या, हमें ये गिवन है, हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें 2 प्रूफ क्या करना है इसमें, 90 डिग्री। आई थिंक ये थ्योरम कट गई है, अगर सर ने करवाई हुई तो बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं करवा दूंगी। अब क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 10 देखो, क्या कह रहे हैं, हमें राइट एंगल एट सी गिवन है, हम और सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है। हमें प्रूव करना है बी सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है। अब छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले से सिमिलर कर देते हैं,
क्योंकि 90 डिग्री से ही हमारा परपेंडिकुलर बना है। तो ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और थ्योरम पूरा लिख देना बाय थ्योरम। इससे क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे AC भी चाहिए AD भी चाहिए, AB अभी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, AC का स्क्वायर मिल गया ना मुझे, तो AB इंटू AD फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली हम कौन से ट्राइंगल को प्रूव कर देंगे अब इसमें, ABCD और BDC BCA दोनों, ट्राइंगल BDC BCD ले लो, बनेगा नहीं ऐसे, ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू ट्राइंगल BAC। हम सिमिलर हो गया थ्योरम से। अब BC अपॉन AB, CD अपॉन AC, BD अपॉन BC, ये दोनों इक्वल हो गए, स्क्वायर हो गया ना, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। एक चीज़, इसमें हमें कोई आइडिया नहीं होता ट्राइंगल कौन सा लेना है, तो प्रूव जो हम कर रहे हैं उससे पता चलेगा हम कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप ABC ले लेते तो ये ट्राइंगल्स बेसिकली आपको प्रूविंग से देखने पड़ेंगे कौन से लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BD सेकेंड। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें डिवाइड चाहिए। BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD अपॉन AB इंटू BD, काट दो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने BC का स्क्वायर लिया है तो हम ऊपर BD लिखेंगे, यहाँ पे AD, सॉरी हमने यहाँ पे BC का स्क्वायर लिखा है तो ऊपर हम उसके इक्वल टू है जो वही लिखेंगे, कट गया तो क्या बचा, ठीक है। तो मेन इसमें पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ उसके पहले वाले जो थ्योरम है जिसको हमने प्रूव नहीं किया उसका भी रोल है। सेकेंडली हमें क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उससे पता चलेगा हम कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी भी नहीं बोल सकते,